हाय गाइस, वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज जो चल रहा है वो एलसीएम एचसीएफ चल रहा है। एचसीएफ का बहुत सारा क्लास हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, और एलसीएम का भी एक क्लास हो चुका है। ठीक है, आज जो है वो एलसीएम का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो गाइस चलिए इसमें से वो सब क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आता रहता है अक्सर। ठीक है, सो गाइस चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, समय ना वेस्ट करते हुए। देखिए क्वेश्चन है आपका, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ऐसा कोई संख्या बताना है 10,000 के पास हो। ठीक है, 10,000 के नज़दीक हो, जो कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग हो सके। ठीक है, तो देखिए जो नंबर है आपका 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, तो ये सारा नंबर, ऐसा कोई नंबर बताना है 10,000 के आसपास हो, ठीक है, जिसमें ये सब का भाग चला जाए। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, पिछले क्लास में हमने बहुत बार बताया है कि एलसीएम ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जिसमें दी हुई संख्या का भाग हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम सबका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलता है, बहुत सारा मेथड है, बट ये सटीक मेथड है। ठीक है, चलिए 2 देखते हैं, 3, 2, 5, 6, 7, 4। ठीक है, फिर से देखिए हम इसको 2 से देखते हैं, 3, 1, 5, 3, 2 और फिर से 4। ठीक, फिर देखिए हम एक बार 2 से देख लेते हैं, फिर से ये खत्म हो जाएगा, 3, 1, 5, 3, 7 और सॉरी यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 से देखते हैं, 1, 1, 5, 1 और 7 और 1, और 5 से ये सारा कट जाएगा, 1, 1, 1, 1, 7 और 1, फिर से आप करेंगे 7, तो सारा 1, 1, 1, 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। ठीक है, 24 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 24 इंटू 35 होगा 840। ठीक है, 840 ऐसा नंबर है जिसमें कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भाग हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमको जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो 840 है, ये हमको एलसीएम चाहिए 10,000 के पास। ठीक है, तो देखिए पिछले की वीडियो में हमने बताया कि एलसीएम में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब पर वो एलसीएम ही रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें हम 10 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8,400। ठीक है, मतलब कि 10,000 से बहुत दूर है। ठीक है, तो हम देखिए 840 में 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, 11 का, तो 840 इंटू 11 आएगा 9/40। ठीक है, 9/40, और ये देखिए 840 में यदि हम 12 का कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 10,080। ठीक है, देखिए 840 में यदि हम 11 का मल्टीप्लाई किए तो आ गया आपका 9,240। 840 में 12 का मल्टीप्लाई किए तो देखिए 10,080 आ गया। ठीक है, तो देखिए 10,000 के नज़दीक कौन सा है, देखिए 840 एलसीएम है, इसमें 11 का मल्टीप्लाई किए तब पर भी ये भी एलसीएम ही है, और इसमें 12 का मल्टीप्लाई किए तब पर भी ये एलसीएम ही है। ठीक है, लेकिन हमको देखना है कि 10,000 के पास कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 10,000 के पास कौन सा है आपका, ये वाला है, ठीक ना, 10,080। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 10,080। ठीक है, यही जो है आपका 10,000 के पास है। सो गाइस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 60। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज इक्वल टू 4th नंबर। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर। ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव संख्या मतलब 4 लगातार संख्याओं का औसत आपको दिया है 60 है। ठीक है, यदि पहले और दूसरी संख्या का जो सम है, योग है, वो चौथी संख्या के बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चारों नंबर का योग क्या होगा,
व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर। ठीक है, चारों संख्या का योग क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 4 नंबर, ठीक है, वो दिया है 60। ठीक है, और पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है, का जो सम है वो क्या है, चौथी संख्या के बराबर है। ठीक है, चौथी संख्या के बराबर है। तो पूछ रहा है कि चारों का सम कितना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 चार जो नंबर है उसका सम कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यदि हम चार संख्या कॉन्जिक्यूटिव लिखे, लगातार चार संख्या हम लिखते हैं, तो देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या x है, ठीक है, तो सेकंड संख्या क्या होगी, x + 1। देखिए ये पहली संख्या x है तो इससे एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या 4 है तो सेकंड संख्या क्या है, 5 है, उसके बाद 6 है, 7 है, तो एक एक जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, थर्ड नंबर क्या होगा, x + 2। ठीक है, इसमें एक जोड़ी तो ये हो गया, इसमें एक जोड़ी तो ये हो गया। ठीक है, तीन संख्या, एक हो गया आपका चौथी संख्या x + 3। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, इसका जो एलसीएम है ये दिया हुआ है 60। ठीक है, अब देखिए बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो सम है वो चौथी संख्या के बराबर है। ठीक है, तो देखिए x + 1, ठीक है, इक्वल टू क्या है, x + 3। देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग है वो चौथी संख्या के बराबर है। ठीक है, तो x + x + 1 इक्वल टू x + 3। तो x + x 2x + 1 इक्वल टू x + 3। ठीक है, ये x यहाँ पे आएगा तो x बचेगा और ये 1 उधर जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो x का क्या वैल्यू आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो आपका नंबर क्या होगा, तो देखिए जो नंबर हम लिए हैं, कौन कौन सा नंबर लिए हैं, देखिए x लिए हैं तो ये देखिए 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, सॉरी इसका तो वैल्यू 2 हो जाएगा। x + 1 मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा, x + 2 2 + 2 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम चार नंबर जो लिए हैं कंजिक्यूटिव वो है 2 3 4 5। ठीक है, और अब देखिए गौर से, तो 2 3 4 5 का एलसीएम भी क्या होता है, 60 होता है। ठीक है, तो हम नंबर जो निकला है वो 100% सही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन चारों नंबर का सम क्या होगा। ठीक है, तो चारों नंबर का सम कैसे निकालेंगे, देखिए 2 पहला नंबर है, दूसरा नंबर 3 है, तीसरा नंबर 4 है, पाँचवा नंबर 5 है। ठीक है, 2 5 4 9 9 3 12 13 14। ठीक है, तो जो सम होगा वो 14 होगा, आपका 14 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सो गाइस चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ठीक है, आ रहा होगा क्वेश्चन आपके पास। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में लगभग ये सब क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। जो क्वेश्चन है आपका, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 361 गिव्स रिमाइंडर 47। ठीक है, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, ये बोल रहा है कोई संख्या मान लीजिए x है। ठीक है, x संख्या है, यदि इस संख्या को हम 361 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है कितना, 47। ठीक है, तो बोला कि उसी संख्या को हम 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें एक ट्रिक है, आप लोग लगाइएगा। ये देखिएगा कि 7 इधर 47 है। ठीक है, तो इस x के जगह पे आप लोग पुट कर दीजिएगा 47। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 47/19। ठीक है, जो 47 में आप 19 का डिवाइड करेंगे तो देखिए 19 दूना 38 और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। ठीक है, 9 आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन में 9 आ रहा है आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि जो रिमाइंडर पूछे वो क्या करिएगा, यहाँ वाला जो रिमाइंडर आ रहा है इसमें लाके x के जगह पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और उसको जिससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उसे डिवाइड कर दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कितना रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, द ग्रेटेस्ट नंबर विच when subtracted from 5834 gives a number exactly divisible by each of 20, 28, 32 and 35। ठीक है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यदि हम उसको 5834 में से घटाएंगे तो घटाने के बाद जो आ रहा है वो नंबर 20, 28, 32 और 35 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो नंबर है आपके सामने वो है 20, ठीक है, 28, ठीक है, 32 और 35। ठीक है, देखिए जो नंबर है, जो नंबर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, क्या नंबर है आपके पास, देखिए 5834। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सी संख्या हम घटाएं, सबसे बड़ी संख्या कि जो नंबर घटाने के बाद आए वो नंबर 20, 28, 32 और 35 से डिविजिबल हो जाए, मतलब उसमें भाग चला जाए। ठीक है, तो देखिए भाग जाने के लिए किसी भी नंबर में इन सभी संख्या को भाग जाने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम में ही गिवन नंबर का डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो एलसीएम देखते हैं क्या होगा, 20, 28, 32 और 35 का। ठीक है, देखिए पहले 4 से करते हैं, 5, 28 ऐसे रहेगा, 4 बटे 32 और 35। ठीक है, अब देखिए हम इसको काटते हैं 5 से। ठीक है, 5, 28, 8 और 5 सते 35। ठीक है, अब देखिए हम इसको काटते हैं 7 से, 1, 7 चौक 28, 8, 7। ठीक है, अब देखिए हम इसको काटते हैं 4 से, 1, 2, 1 खत्म हो जाएगा, 2 ना, फिर देखिए काटते हैं हम 2 से, तो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 4 × 5 × 7 × 4 × 2। ठीक है, तो ये देखिए 4 बचे 20 और 7, 4 बचे 20 और ये 7 8 है 56। ठीक है, तो 20 × 56 क्या आएगा आपका, ये आ जा रहा है आपका 1120। ठीक है, 1120 क्या है, इसका एलसीएम है। ठीक है, तो मतलब 1120 एक ऐसी संख्या है जिसमें 20, 28, 32 और 35 का भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से क्या हम घटाएंगे तो इस सारी संख्या में भाग चला जाए। ठीक है, तो देखिए 58, 34। ठीक है, में से मान लीजिए हम x नंबर घटाते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी संख्या x इसमें से घटा रहे हैं, तो जो आंसर आएगा ना आपका वो देखिए एलसीएम ही आएगा। ठीक है, इसमें से ये नंबर घटाने के बाद जो हम घटाने के बाद जो आ रहा है ना एलसीएम होगा, तभी तो सबका उसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5, 8, 3, 4 में से हम x घटाएंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1120। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो ये देखिए 5, 8, 34 यहाँ पे है, वो आप इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1120 इक्वल टू x है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 5834 माइनस 1120। ठीक है, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4740। ठीक है, 4714 जो है ये x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, आंसर जो आएगा वो आएगा 47, ठीक है, 14। ठीक है, मतलब कि इसमें से यदि हम 4714 घटा दें तो आपका आ जाएगा 1120 और जो नंबर आएगा वो 20, 28, 32 और 35 से भाग उसमें चला जाएगा। ठीक है, सो गाइस यही आपका आंसर है। तो चलते हैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास कैन बी ग्रुप्ड एग्जैक्टली इनटू 6 और 8 और 10 देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट बी। ठीक है, मान लीजिए एक क्लास में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें से हम 6 का, 8 का और 10 का ग्रुप बना रहे हैं, तो कम से कम कितना स्टूडेंट उस क्लास में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम ग्रुप कितने का बना रहे हैं, 6 का बना रहे हैं, ठीक है, 8 का बना रहे हैं और 10 का बना रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं ग्रुप, तो देखिए कितना स्टूडेंट होना चाहिए उस क्लास में, वो एलसीएम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एलसीएम वही होगा जो 6 से भी भाग चला जाए, 8 से भी चला जाए और 10 से भी चला जाए। ठीक है, उतना ही नंबर के स्टूडेंट कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो एलसीएम में आप जितना का मल्टीप्लाई करेंगे उतना स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट कितना होना चाहिए, तो वो एलसीएम के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको 6 में, 8 में और 10 में ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए
हम इसको काटते हैं 2 से, 3, 4 और 5, ठीक है। फिर देखिए हम काट दे रहे हैं इसको 3 से, 1, 4, 5। फिर देखिए काट दे रहे हैं 4 से, 5। फिर काट दे रहे हैं 5 से, ठीक है। 1, 1, 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या होगा, वो होगा 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। ये देखिए 6 और ये 20, ठीक है। 20 छके 120, ठीक है। तो कम से कम उस क्लास में 120 स्टूडेंट कम से कम चाहिए, ताकि हम इसको 6 का, 8 का और 10 का ग्रुप बना सके, ठीक है। सो गाइस, ये टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ठीक है, सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाई 15, 18, 21 एंड 24 द रिमाइंडर आर 11, 14, 17 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि वो 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक ना, जिसमें 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 क्या है, शेषफल बचे, ठीक है। तो गाइस ऐसा हमको बड़ा संख्या बताना है 4 अंक का, ठीक है, जिसमें यदि हम 15 से भाग दे रहे हैं तो 11 रिमाइंडर आ जाए, 18 से भाग दे रहे हैं तो 14 रिमाइंडर आ जाए, 21 से भाग दे रहे हैं तो 17 रिमाइंडर आ जाए, और 24 से भाग दे रहे हैं तो 20 रिमाइंडर आपका शेषफल आ जाए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं नंबर क्या है, ठीक है। तो देखिए नंबर आपके पास क्या है, वो है आपका 15, ठीक है, 18, 24 सॉरी 21 और 24, ठीक है। 15, 18, 21 और 24, ठीक है। और शेषफल आपका क्या बचाना है, रिमाइंडर क्या बचाना है, जब 15 से भाग दे रहे हैं उसको तो शेषफल आना चाहिए 11, ठीक है। 18 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आना चाहिए 14, 21 से भाग देने पे आना चाहिए 17 और 24 से भाग देने पे 20 आना चाहिए, ठीक है। यही आपको शेषफल बचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले हम घटाते हैं, ठीक है। देखिए 15 - 4, 15 - 11 4, यहाँ भी 4 आएगा, 18 - 14 4, 21 - 4 और यहाँ भी 4, ठीक है। देखिए हर केस में क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं के का वैल्यू, ठीक है। तो के का वैल्यू आपके सामने क्या है, के का वैल्यू है 4, ठीक है। तो जैसा कि ये सब क्वेश्चन पिछले क्लास में मैंने कराया है, वहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो कितना रिमाइंडर चाहिए ना, ये रिमाइंडर चाहिए होने के लिए, बचाने के लिए हमको एलसीएम निकाल के जो के का वैल्यू है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमको बोल रहा है कि जो नंबर चाहिए वो 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, 15, 18, 21 और 24 का, ठीक है। एलसीएम हम देखिए निकालते हैं। पहले हम देखिए काटते हैं इसको 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 24। फिर देखिए काटते हैं हम इसको 2 से, 5, 3, 7, 4, ठीक है। फिर देखिए काट देते हैं 3 से, 5, 1, 7, 4। फिर इसको हम काट देंगे 5 से, फिर 7 से, फिर 4 से, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम होगा, सो गाइस एलसीएम क्या है, 2520, ठीक है। मतलब कि 2520 में यदि हम 15, 18, 21 और 24 का भाग दें तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर जो हमको चाहिए वो सबसे 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। ये 4 अंक का तो है लेकिन सबसे बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। तो 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 9999, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2520, ठीक है। इसमें चेक करेंगे कि कितना बार भाग जा रहा है, मतलब कितना नंबर के साथ भाग जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 25 या 7560, ठीक है। 7500 के साथ घटाएंगे तो 9, 3 और ये 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। मतलब कि 2439 क्या है, रिमाइंडर आपका बच रहा है, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर बच रहा है 2439, तो मतलब कि ये है कि 4 अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में यदि हम रिमाइंडर घटा दे रहे हैं तो मतलब कि इसमें पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या जो है 9999, इसमें देखिए हम 2439 घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 0, 6, 5 और 7, ठीक है, 7560 आएगा, ठीक है। मतलब कि देखिए 2520 में हम 3 का किए गुणा, मतलब कि एलसीएम में किसी भी नंबर के साथ गुणा करते हैं तब पर भी एलसीएम ही होता है। तो देखिए 2520 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7560, ठीक है। लेकिन हम 4 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये
4 अंक का सबसे बड़ी संख्या से पार हो जाएगा 5 अंक का बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे चेक किए हैं कि कितना बार इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है। 4 बार ये जाएगा तो ये 9999 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5 अंक का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए 7560, ठीक है। मतलब कि 7560 भी क्या है, आपका एलसीएम ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसके बाद एक और बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 अंक में, ठीक है। लेकिन ये तो एलसीएम है, एलसीएम में क्या होता है 15, 18, 21, 24 का भाग हो जाएगा, कुछ नहीं रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर हमको बचाने के लिए क्या करेंगे, के जो हम निकाले हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो एलसीएम क्या है 7560, इसमें से माइनस के का वैल्यू क्या है 4, आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7500, ये आ जाएगा 56, ठीक है। तो 7556 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 4 अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 7556 है, ठीक है। जिसमें यदि हम 15, 18, 21 और 24 से भाग करेंगे तो क्रमशः 11, 14, 17 और 20 आपके पास शेषफल बच जाएगा, ठीक है। सो गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, किताब में से देख के या फिर कहीं से, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।